शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैं राशिफल के हिसाब से नहीं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मूलांक के हिसाब से बताती हूँ कि आपका ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। साप्ताहिक राशिफल लेके आती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि उनका राशिफल क्या है। और कुछ लोग नाम के हिसाब से देखते हैं, कुछ लोग अपने कुंडली के हिसाब से देखते हैं, पर सबको ठीक तरह से पता नहीं होता है और कुछ उल्टे सीधे देख लेते हैं, फिर रेजोनेट नहीं होता और वो नाराज होते हैं, दुखी होते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और ऐसा रीडिंग में तो ऐसा था वैसा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि डेट ऑफ बर्थ तो सबको याद रहता है कि वो किस तारीख को जन्म लिए हैं, तो इसलिए मैं मूलांक के हिसाब से रीडिंग करना पसंद करती हूँ। और साप्ताहिक राशिफल बहुत लोग देखते हैं और जानना चाहते हैं कि ये हफ्ता उनका कैसा जाने वाला है, तो मैं इसलिए मूलांक के हिसाब से आपको राशिफल बताऊंगी। सॉरी, ये हफ्ता आपका कैसा जाने वाला है जो मैं बताऊंगी, साप्ताहिक राशिफल जो मूलांक के हिसाब से होगा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मूलांक कैसे देखा जाता है। जैसे कि अगर आप 1, 10 या 19 या 28 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक होगा 1। उसी हिसाब से मैं आगे आपको बताती जाऊंगी मूलांक 2 वालों का कैसे देखें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारा कैसा देखा जाए कि आपका मूलांक कितना निकलता है। तो आपके जो डेट ऑफ बर्थ का सब टोटल होगा, जैसे कि आप अगर 17 तारीख को पैदा हुए हैं तो 1 + 7 8 हो जाता है, तो आपका मूलांक है 8। तो इस हिसाब से आप अपने जन्म तारीख से देख सकते हैं और कि आपका मूलांक क्या निकल रहा है, और आप उस हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट होगा ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर आपसे रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है, और जितना भी रेजोनेट होता है वो आपके लिए है, और जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो वो किसी और के लिए है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो भी देखना चाहें तो आपको पता चल जाएगा कि आपसे रेजोनेट होता है कि नहीं। अगर पिछला वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ है तो ये भी होगा, तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट वीडियो जो साप्ताहिक राशिफल के ऊपर था। और अगर आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें हिम्मत मिलती है और आगे और भी वीडियोस लाने का जज्बा जागता है हमारे अंदर। तो प्लीज़ अगर आपसे रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ पूछना हो या कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मूलांक 1। चलिए स्टार्ट करते हैं मूलांक 1 वालों की रीडिंग। मैं पहले से ही शफल करके कार्ड रख देती हूँ, क्योंकि आपके सामने मैं शफल करने बैठूंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका भी। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के शफल करता हुआ कार्ड्स देखते बैठे। सब बहुत ही जल्दीबाजी में रहते हैं, किसी को जॉब पे जाना होता है या किसी को काम करने होते हैं घर के, तो इसीलिए मैं पहले से ही रखी हूँ। देख लीजिए यहाँ पे मैं 1 से 9 मूलांक वालों तक का मैंने सारे कार्ड्स निकाल के रख दिए हैं। बस आपके सामने मैं रीड करके बताऊंगी कि आपका हफ्ता, आने वाला हफ्ता कैसा जाने वाला है, जो 16 से 22 तारीख के बीच का होगा, कि यह हफ्ता आपका कैसा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूलांक 1 वालों की रीडिंग। तो ये है मूलांक 1 वालों के कार्ड्स। मूलांक 1 वालों के लिए ये हफ्ता, अगर आप अब तक बीमार थे, फिजिकली आप अनफिट थे, तो इस हफ्ते आप रिकवरी कर सकते हो, आपका हेल्थ अच्छा हो सकता है। अगर अब तक आप मेडिसिन जो ले रहे थे आपको सूट नहीं कर रहा था या काम नहीं कर रहा था, तो इस हफ्ते आपको महसूस होगा कि वो काम कर रहा है और आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, आप ठीक हो रहे हो। और अगर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हैं, आप आध्यात्मिक की राह पे चल रहे हैं, और तो आपको पता ही होगा कि आध्यात्मिक के रास्ते पे चलने से पहले हमें अपने आप को हील करना होता है। हर एक फिजिकली भी और मेंटली भी हमें हील होना होता है, तभी हम उस पाथ पे चल सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके अंदर इस हफ्ते खुद को हील करने का मन करे, कि आप खुद को हील करना स्टार्ट करें, अपना हेल्थ का ख्याल रखने लगे।
अगर आप पहले से हीलिंग में थे तो इस हफ्ते आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा और आपका इंट्यूशन पावर बढ़ सकता है, क्योंकि जब तक आप खुद को हील नहीं करते तभी आप आध्यात्मिकता के राह पे चल पाते हो और तभी आपका इंट्यूशन पावर भी बढ़ता है और आप अपने ईस्ट से कनेक्ट हो पाते हो और फिर उनके बताए हुए बात या उनके बताए हुए राह आप देख पाते हो, सुन पाते हो, समझ पाते हो। तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। आपके अगर आपको किसी ने हर्ट किया था या आपको कुछ बुरा भला कहा था और आप उससे उस दुख में थे, तो इस हफ्ते आप हील हो रहे हो। देखा जाए तो ये समय आपके लिए अच्छा ही है, ये हफ्ता आपके लिए अच्छा ही जाएगा, क्योंकि हीलिंग हो रही है तो अच्छा ही है। चाहे वो किसी भी तरह का दर्द हो, शारीरिक या मानसिक, जो भी पीड़ा थी आपको वो ठीक हो रही है, तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। मूलांक 1 वालों के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए अब देखते हैं मूलांक 2 वालों की रीडिंग कि ये हफ्ता उनका कैसा जाने वाला है। मूलांक 2 वालों के जिंदगी में कुछ बुरा या जो उनको पसंद नहीं था या जो उनको डिजर्व नहीं कर रहा था या जो उनके लिए बेहतर नहीं था, वो सारी चीजें आपसे दूर होकर, खत्म होकर एक नई शुरुआत कर रहे हो आप। डेथ कार्ड आया है। डेथ का बुरा मतलब नहीं होता है, कुछ बुरा या कुछ एक ऐसी चीज जो आपके लिए सही नहीं था वो खत्म होकर नई शुरुआत होने वाली है। कुछ तो नया होने वाला है आपके जीवन में। हो सकता है कि कोई पुराना पार्टनर जो आपके लिए ठीक ना हो, वो आपका उससे रिश्ता खत्म हो, कुछ नई शुरुआत हो जाए, कोई नया जीवन साथी आपके जीवन में आ जाए, या काम अगर आप जो ऐसा कर रहे थे और वो काम आपको पसंद नहीं था या जितने टैलेंटेड आप हैं उस हिसाब से आपको काम नहीं मिला था या वैसे काम करने पड़ रहे थे जिसमें आप खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वो खत्म होके उसे छोड़कर आप एक नई शुरुआत करने वाले हो। कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी नया शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। ये हफ्ते आपका ऐसा रहेगा कि आप नई चीजों के बारे में सोचोगे। कहते हैं ना डे ड्रीमिंग करना, आप एक सपने में खोए रहोगे, कुछ नया, कुछ अच्छा हो सकता है आपकी लाइफ में। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है वो हमसे दूर हो रही है या वो उसका अंत हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है, तो इससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। मूलांक 2 वालों के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए देखते हैं मूलांक 3 वालों की रीडिंग क्या है। मूलांक 3 वाले इस हफ्ते सोचने में ही अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। जो पास्ट में हो चुका है उस बारे में आप सोचते रहोगे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जैसे आपको ये लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, तो उसने मुझे धोखा क्यों दिया, या किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम था आपके पास्ट में तो आप उसी के बारे में सोचने वाले हो इस हफ्ते, और ये सोच सोच के आप अपना दिमाग खराब कर रहे हो बेमतलब। और कहते हैं ना कि इसी ऐसे बेकार की बातों में अगर आप सोचते रहोगे आपका हेल्थ भी खराब हो सकता है। आप अपने साइकिक पावर, अपनी इंट्यूशन का शायद यूज ना करो, क्योंकि आप बस ऐसे ही इल्यूजन में डूबे हुए हो। आप जो हो चुका है उस बारे में सोच सोच के आप अपना ये हफ्ता बर्बाद कर रहे हो, और इसका असर ये होगा कि आपका हेल्थ खराब हो सकता है। तो आप ऐसा ना करें। जो हो गया सो हो गया, पुरानी चीज़ों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। कल जो बीत गया वो वापस आने वाला नहीं, और जो कल आने वाला है उसके बारे में हमें पता नहीं कि क्या हो सकता है या क्या होगा। तो जो है सो अभी है, तो आप आज में जीना सीखिए। जो है आप अभी जो आप कर सकते हो, कल खराब
खराब गया था तो ज़रूरी नहीं कि आने वाला कल भी खराब हो, या लेकिन आज जो है, प्रेजेंट जो है, उसको हमारे हाथ में, हम उसे ठीक कर सकते हैं। अगर हम फालतू की बातों को ध्यान में ना रखकर या उसके बारे में ना सोचें और जो आज है उस पर ध्यान दें और उसमें खुश रहने की कोशिश करें। फ्यूचर की भी टेंशन ना लें कि कल मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा, मैं अकेला हूँ या कुछ भी, ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल एक सेकंड में किस्मत बदल जाती है, कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। तो फ्यूचर की टेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप किसी पे भी इस हफ्ते आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि जिस तरह से आपका हालात है, जैसे कि आप इस तरह से आप सोच में डूबे रहोगे, अपने दिमाग पे दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, बस बहुत ही इमोशनल रहोगे, दिमाग यूज नहीं करोगे, तो कोई भी इंसान आपको चीट करके निकल जाएगा इस हफ्ते, किसी भी चीज में, काम में या पर्सनल लाइफ में आपको धोखा मिल जाए। तो उससे अच्छा है कि आप किसी पे भी आंख बंद करके इस हफ्ते भरोसा ना करें, क्योंकि ये हफ्ता आप अपने ख्यालों में, पुरानी यादों में, पुरानी चीज़ों में खोए रहने वाले हो। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें और किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, और जो सच है उसे देखने की कोशिश करें, इल्यूजन में ना रहें। और आप अपने हेल्थ, इन सब का असर आपके हेल्थ पे पड़ेगा, जो कि बहुत ठीक नहीं है। तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। अगर आपके पास और कुछ ऐसा, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपका मन लगता हो, कुछ भी ऐसा काम जो आप दिल से कर सकते हो, तो आप उस काम में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करिए। आप अकेले बैठोगे तो सोचते बैठोगे और अपना हेल्थ खराब करोगे। तो आपके लिए एक छोटा सा एडवाइस है कि आप अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दें और उसे करें, उस पर अपना टाइम लगाएं, ऐसे वेस्ट ना करें टाइम को सोच सोच कर, क्योंकि उसका असर ये हो सकता है कि आपका हेल्थ ख़राब हो जाए या कोई आपको चीट करके चला जाए। तो बस ये दो बातें हैं कि आप किसी पे भी ब्लाइंड फेथ ना करें इस हफ्ते और अपने हेल्थ का ख्याल रखें। तब मूलांक 3 वालों के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, तो मूलांक 4 वालों की रीडिंग करते हैं। मूलांक 4 वाले वो होते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 तारीख को होती है, तो उनका मूलांक होता है 4। तो चलिए देखते हैं मूलांक 4 वालों की रीडिंग। मूलांक 4 वालों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप में एक अवेयरनेस आने वाली है, आप सही को सही, गलत को गलत परखने वाले हो। आपको इतना पता होगा कि क्या सही है क्या गलत, क्या आपके लिए ठीक है क्या नहीं। और आप में एक कॉन्फिडेंस आने वाला है, आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड महसूस करने वाले हो। आप अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल करने वाले हो, बहुत ही करेज आप में रहेगा। आप थोड़े डोमिनेटिंग भी हो सकते हो इस हफ्ते। आप अपने इमोशंस को दबाओगे इस हफ्ते, इमोशंस को नहीं दिखाने वाले आप इस हफ्ते। आप ऐसे बस इतना कॉन्फिडेंट रहेगा आप में कि ये इमोशंस अपने आप ही कहीं ना कहीं दब जाएगा। वो जो डर होता है हमारे अंदर, वो दब जाएगा। आप बस अपने दिमाग से काम करने वाले हो इस हफ्ते। जो जैसे कि एक हो सकता है कि अब तक आप जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे या आपको पता नहीं था, उस चीज़ के बारे में आपको पता चल जाए। या ये एक सिंगल वुमेन भी रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, जैसे कि कोई अकेला वुमेन हो या मैन, अगर आप अकेले सिंगल हैं और लेकिन अब तक आप डरे हुए, घबराए हुए थे, आप में कॉन्फिडेंट की कमी थी, आप बहुत ही इमोशनल थे, तो इस हफ्ते आप में चेंजेस आ रहे हैं। आप अपने आप को जान रहे हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने वाली है, और इस हफ्ते का आप बहुत अच्छा इस्तेमाल करने वाले हो। आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है इस हफ्ते। जो अब तक जो इंसान डरा हुआ, घबराया हुआ था, उसमें बहुत ही हिम्मत, करेज, बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड होगा वो, आप रहने वाले इस हफ्ते। तो मिला जुला ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मूलांक 4 वालों के लिए बस इतना ही। चलिए, हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, तो अब मूलांक 5 वालों की रीडिंग करते हैं। मूलांक 5 वो होता है जिनका डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 तारीख को
होता है, तो उनका मूलांक है 5। मूलांक 5 वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, अगर आपको कहीं से कुछ पैसे आने की उम्मीद थी और नहीं आ रही थी, छोटा मोटा कुछ भी रकम हो सकता है, तो इस हफ्ते आपको शायद मिल जाए। कहीं भी अटका हुआ धन कहते हैं ना, कुछ अगर आपको पेमेंट आने वाली थी नहीं आ रही थी, या आपने कहीं पैसे लगा रखे थे और आपको नहीं मिल रहा था, तो इस हफ्ते अगर आप कहीं से भी छोटी मोटी रकम आने वाली थी तो आपको मिल सकते हैं। और ये हफ्ता आप ना जैसे कि टेंशन फ्री रहने वाले हो, जैसे टेंशन नहीं लोगे ज़्यादा, जैसा समय समय के साथ खुद को बहाव में बहने दोगे। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, उस तरीके से जैसा हालात होगा उस तरीके से आप अपने आप को ढाल लोगे। मतलब इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे, ज़्यादा सोचोगे नहीं कि बुरा भला ये क्यों वो क्यों, ऐसा नहीं करोगे आप। समय के साथ खुद को बहाव में लेके जाने वाले हो और अपने मूड को कंट्रोल करके रखने वाले हो। जैसे ज़्यादा इमोशनल नहीं रहोगे, अच्छे से रहोगे, अब एक बैलेंस्ड वे में चलोगे इस हफ्ते। जो भी छोटे मोटे आपके जो खर्चे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, तो टेंशन लोगे क्यों जब सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। मूलांक 5 वालों के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते में आपसे मिलूंगी, क्योंकि और कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कि कुछ बुरा तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं कि ये करो या ना करो। अच्छा ही है, जो भी आपको, जिसकी आपकी इंतज़ार थी, आपको इंतज़ार था जिस चीज़ की, वो आपको मिल जाएगा। कोई भी फाइनेंशियली गेन हो सकता है आपको, और आपका आपका अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल रहेगा, तो फिर इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए एंजॉय करिए आप अपने इस हफ्ते को। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए अब हम देखेंगे मूलांक 6 वालों की रीडिंग, जो कि है 16 अगस्त से 22 अगस्त तक के बीच की। और मैं आपको बता दूं कि 6 मूलांक उनका होता है जिनका डेट ऑफ बर्थ हो 6, 15 या 24। जो लोग इन तारीखों को जन्म लेते हैं उनका मूलांक होता है 6। मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, तो शायद मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रही हूँ, उसके लिए प्लीज़ माफ़ करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मूलांक 6 वालों की रीडिंग। मूलांक 6 वालों के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। जो लोग भी प्यार में थे और किसी से प्यार करते थे और सामने से आपको शायद वो प्यार नहीं मिल रहा था, या वो आपसे प्यार नहीं करता था, या हस्बैंड वाइफ में कोई अनबन चल रही थी, तो इस हफ्ते वो सब ठीक होने वाला है। आपको अगर अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रहा था तो वो मिल सकता है। अगर आपकी शादी तय नहीं हो रही थी तो वो भी हो सकता है, या आप अपने पार्टनर से रूठे हुए थे, या आपका पार्टनर आपसे रूठ गया था, आप दोनों में बातें नहीं हो रही थी, बात नहीं कर रहे थे आप एक दूसरे से, तो रिकन्सिलेशन हो सकता है। और आप इस हफ्ते ना दुनियादारी के बारे में सोचने वाले नहीं हो कि सोसाइटी क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, क्या सही है क्या गलत, ये सब आप नहीं सोचोगे, बस आप प्यार में डूबे रहोगे। ये हफ्ता आपके लिए ऐसा रहेगा जैसे कि दुनिया गई भाड़ में, मैं तो बस अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हूँ। तो आप, ये हफ्ता आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और अगर आप किसी नए बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, किसी पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे थे बिजनेस में, तो वो भी आप सोच सकते हो और शुरू कर सकते हो। तो मिला जुला ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं इस हफ्ते, तो इससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर आप कोई काम भी करना चाह रहे थे, किसी पार्टनर की तलाश में थे काम के लिए या अपने जीवन में अपने पर्सनल लाइफ के लिए, तो वो आपको मिल सकता है। तो इससे ज़्यादा बेहतर आप और कुछ हो नहीं सकता है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप बस अपने प्यार के बारे में, अपने बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोचने वाले हो। आप अपना डेस्टिनी खुद क्रिएट करना चाहते हो। इस हफ्ते आप ऐसा सोचोगे कि मैं अपने किस्मत को खुद लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। दुनियादारी कोई कुछ कहे, कुछ भी समझे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप इस तरह के सोच में रहने वाले हो इस हफ्ते, जो कि बहुत ही बिंदास लाइफ को दिखाता है, और आप बहुत ही बिंदास रहने वाले हो इस हफ्ते। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और चलिए इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। मूलांक 6 वालों की रीडिंग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और इससे बेहतर और मैं अब क्या बताऊँ, सब कुछ तो मैंने
मतलब सब अच्छा ही है, तो कुछ बताने लायक नहीं रहा। अब आप इंजॉय करिए अपनी लाइफ को, बहुत अच्छा जाएगा आपका ये हफ्ता। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते, और तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करूँगी मूलांक 7 वालों की रीडिंग। और मूलांक 7 उनका होता है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 7, 16 और 25। जिनका भी जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक होता है 7। तो मूलांक 7 वालों का ये हफ्ता कैसा जाएगा, चलिए देखते हैं। आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो तो सीधा सीधा आपको दिखा रहा है कि आप जिस भी चीज़ में थे, किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी सिचुएशन में आपको सक्सेस मिलने वाला है। अगर आप किसी लीगल बैटल में थे तो भी आपके हक में जाने वाला है, आप जीतने वाले हो। अ, आपके फेवर में केस आ सकता है, आप जीत सकते हो, सक्सेस मिल सकती है आपको। किसी भी तरह का सफलता हो ये, लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर तो जो इसमें दिखा रहा है जस्टिस का कार्ड आया है और सक्सेस का कार्ड आया है। तो ये और ये इस चीज़ को भी दर्शाता है कि अगर आपके साथ अब तक कुछ बुरा हुआ था, आपको जस्टिस नहीं मिली थी किसी भी चीज़ में, अपने जीवन में या किसी काम को लेकर आपने बहुत मेहनत की थी लेकिन वो सफलता आपको नहीं मिल रही थी, तो इस हफ्ते आपको उस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि नहीं, वो आपके हक में ही आया है और आपको ही सफलता मिली है। या फिर आप किसी लीगल बैटल में थे, कोई केस चल रहा था, तो आपकी जीत होगी, आपके हक में ही फैसला सुनाया जाएगा। तो एक तरह से ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा है, कोई गुड न्यूज़ लेके आ रहा है आपके लिए, और बहुत ही सेलिब्रेट करने वाले हो इस हफ्ते आप, क्योंकि ऐसा गुड न्यूज़ ही मिलेगा आपको, कुछ ऐसा गुड न्यूज़ कि आप अंदर से पूरे खुश हो जाओगे। हो सकता है आपको उम्मीद ही ना हो कि ऐसा हो भी सकता है जो हो जाए। और आपने जो भी किया था पास्ट लाइफ में, मतलब अभी कुछ अपने पिछले कुछ जन्मों में, पिछले अभी आपने जो कुछ भी किया था अपने पास्ट लाइफ में, जो भी अच्छा आपने किया था उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है, और बहुत ही अच्छा मिलेगा। सक्सेस कार्ड आया तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए, मूलांक 7 वालों के लिए बस इतना ही। आपका कार्ड तो बहुत अच्छे आए हैं, तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए अब देखते हैं मूलांक 8 वालों की रीडिंग। मूलांक 8 वो होते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता उनका कैसा जाने वाला है। मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत हेडेक है मुझे। तो लेकिन वीकली रीडिंग का वेट रहता है लोगों को, तो इसलिए मैं कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मूलांक 8 वालों की रीडिंग। मूलांक 8 वाले इस हफ्ते अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं, या आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। अगर अब तक आप किसी ऐसी चीज़ों में थे, या आपको भरोसा नहीं था कि भगवान भी होते हैं या यूनिवर्स या इन सब चीज़ों पे, आपको आध्यात्मिक चीज़ों पे आपका भरोसा नहीं था, या आपको लगता आजकल के बच्चे जैसे हैं ना, मानते ही नहीं है कि नहीं, हर चीज़ में उनको प्रूफ चाहिए होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन वो होते हैं। हवा भी हमको दिखता नहीं है पर होता तो है। तो ऐसे ही बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, भगवान भी हैं पर हमें शायद सबको ना दिखें। जब तक आप उन्हें महसूस ना करना चाहो तब तक आप महसूस नहीं कर सकते हो। तो जब तक आप, तो इस हफ्ते आप अपने आप, आपके अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी सवाल थे आपके अंदर, जिस तरह के भी, जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे थे, तो आप खुद से वो सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे, अपना इंट्यूशन पावर बढ़ाने की कोशिश करोगे। शायद आप में से कुछ लोग मेडिटेट कर सकते हैं और अपने आप को
अपने जो अपने आप को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। बदलाव तो एक आ रहा है आपका इस हफ्ते, बहुत बड़ा एक बड़ा सा बदलाव आ रहा है आपके जीवन में। इस हफ्ते आप महसूस करोगे उस चीज़ को कि आप बहुत बदल रहे हो, आपकी सोच बदल रही है, आपका रहन सहन बदल रहा है। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने वाले हो इस हफ्ते, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हो या जो भी आपके सवाल है उनका जवाब आपको शायद बाहर नहीं मिल रहा है, और उन सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही है। और वो जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप खुद को बदलोगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे, अपना खाना पीना चेंज करोगे। कहते हैं ना, जैसा आहार वैसा व्यवहार या वैसा विचार। तो आपके अंदर आप अपने आप को ही बदल रहे हो। ये हफ्ता आपके लिए, मेरे लिए तो अच्छा है ये, क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई बदलाव आ रही है, अच्छा बदलाव हो रहा है, तो मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है। और आप आध्यात्मिक भी हो सकते हो, आप में से कुछ लोग। और जब आप आध्यात्मिक होगे, अब मेडिटेट करोगे, तो आपके अपने सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही आपको मिल जाएंगे। तो ये हफ्ता आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है जो पॉजिटिव है, नेगेटिव वे में नहीं है, पॉजिटिव वे में है। और बस आपको चाहिए कि आप खुद को शांत रखिए, आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, पेशेंस रखिए आप, और अच्छे राइट टाइम का वेट करिए। अब बस अगर आप मेडिटेशन करते हैं और फिर भी अभी तक आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिला है, तो बहुत जल्द मिल जाएगा। और थोड़ा और कोशिश करने की ज़रूरत है, थोड़ा और जुड़ने की ज़रूरत है आपको, और आपके सारे सवालों के जवाब आपको आपके अंदर ही मिल जाएंगे। और हो सकता है कि इस हफ्ते ही मिल जाए। तो ये हफ्ता मेरे लिए, तो आपके लिए, मेरे ख्याल से ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मूलांक 8 वालों के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ मूलांक 9 वालों की रीडिंग। मूलांक 9 वो होते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है 9, 18, 27, 9, 18 और 27। तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने के इन तारीखों को हुआ है, उनका मूलांक होता है 9। तो मूलांक 9 वालों का यह हफ्ता कैसा जाएगा, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जो भी आपसे रेजोनेट होता है प्लीज़ आप बस उसे ही लें, और जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो शायद वो किसी और के लिए हो, तो उसे आप जाने दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूलांक 9 वालों के जो कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी। तो अगर आप अब तक किन्हीं दो चीज़ों में जगल कर रहे थे, बैलेंस बनाने की कोशिश में थे और बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आप काम को और फैमिली को, काम या फैमिली के में आप जगल कर रहे थे, दोनों को इक्वल टाइम नहीं दे पा रहे थे, या जैसे कि अगर आप काम में लगे हैं तो फैमिली नाराज़ हो रही है, अगर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो काम आपका बिगड़ रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा था, या आप किसी दो इंसान में जगल कर रहे थे और दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं हो रहा था, तो इस हफ्ते आप कर पाओगे। आप बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल कर लोगे अपने सिचुएशंस को। किसी भी जगल में थे आप दो चीज़ों में और नहीं कर पा रहे थे, तो इस हफ्ते आप कर लोगे, बहुत ही अच्छे से दोनों को संभाल लोगे आप। तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा ही कहूँगी मैं। कुछ फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है आपको, क्योंकि पेंटिकल्स इसमें दिखा रहा है, तो इस हफ्ते आपको कोई फाइनेंशियली गेन भी हो सकता है। ये सबके लिए नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें कुछ किसी और के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन मिला जुला जो भी है मैं आपको बता रही हूँ कि अच्छा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए। आप दोनों चीज़ों में बैलेंस कर लोगे। अगर आप दो इंसानों को बैलेंस कर रहे थे, जगल कर रहे थे दो लोगों में, कि दोनों को कैसे एक साथ या एक जैसा टाइम दो या एक जैसा प्यार करो या जो भी, तो आप इस हफ्ते बैलेंस कर लोगे और बहुत ही मैच्योरिटी से
हैंडल कर लोगे हर एक सिचुएशन को। तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा ही है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी मूलांक 9 वालों के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने आप से मिलूँगी अगले रीडिंग में या अगले हफ्ते। तब तक के लिए